Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2025. Question number is 35 of the series. Let's see. This question is saying a sphere of radius r is cut from a large solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis is. मतलब क्या है, इसका बाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, हमारे पास जो स्पेयर था पूरा ये स्पेयर था। हमने क्या करा, इसमें से एक छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट निकाल के बाहर रख दिया। तो अब इस स्पेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट व्हाट, दिस एक्सिस, जो बाई एक्सिस है उसके अबाउट, टू द जो रिमेनिंग पार्ट बचा है हमारा स्पेयर का, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट व्हाट, जो हमारा ये एक्सिस है बाई एक्सिस, इसके अबाउट दोनों, इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जो रहेगा हमारा, उसका रेशियो क्या रहेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन बच्चा, है ना। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसके लिए आपको बेसिकली दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, जो हमारा सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कट कर देते हैं तो उसके बाद में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कैसे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग धीमे धीमे मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले मान लो अगर ये सॉलिड स्फीयर होता जिसमें से हम लोग कुछ भी कट ना कर रहे होते, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता, उसको क्या, वो इसका सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाता, वो हो जाता हमारा सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता, उसको हमने बोल दिया I1, जो कि होता है हमारा 2y5। लेट्स सपोज इसका मास m है, इसकी रेडियस है 2r की, तो 2r का होल स्क्वायर, 2y5 mr स्क्वायर होता है, तो हमने वैल्यू पुट करी, तुम्हारे पास ये आ गया, यहाँ से बन जाएगा ये 2y5 m इंटू हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 8/5 mr स्क्वायर। तो जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आ रहा है हमारा, 8y5 mr स्क्वायर। हम लोग इसकी एक बार पुट करते हैं और इसके आगे मूव आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड स्फीयर है बिना कट का, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये दे रखा है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें, हमने जो इसमें से एक छोटा सा स्फीयर जो काटा हुआ है, इस स्फीयर की बात करते हैं। जो ये स्फीयर है इसकी रेडियस है आर के बराबर, बट इसकी इसकी डेंसिटी, जो पूरा पार्ट है उसकी डेंसिटी और ये सॉलिड स्फीयर हमने जो निकाला है इसकी डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी बराबर होगी। तो एक बार इनकी डेंसिटी को इक्वल करके हम ये छोटा वाला स्फीयर है उसके मास को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ द बिग स्फीयर जो होगा हमारा, वही डेंसिटी ऑफ द स्मॉल स्फीयर के बराबर होगी क्या। बड़े स्फीयर का मास है वो कैपिटल एम है, बड़े स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब, और आर जो हमारा वो 2r है, तो 2r का क्यूब हो जाएगा क्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो छोटा वाला स्पेयर है उसका मास हमने बोल दिया एम डैश, और उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई, उसकी रेडियस तो आर है तो आर क्यूब। यहाँ से जब कट करोगे तो 4/3 कटेगा, पाई से हमारा पाई कटेगा, आर क्यूब से हमारा आर क्यूब कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 8। तो उसको आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा m/8। आगे जाओगे यहाँ से तो ये बन जाएगा एम डैश की वैल्यू। तो जो हमारा छोटा वाला स्पेयर जो हमने काटा है उसका जो मास होगा बड़े स्पेयर के मास के 1/8 टाइम्स होगा। ठीक है, ओके। अब जो बड़ा वाला, जो छोटा वाला स्पेयर है, इसका, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसको बोल लेते हैं हम लोग ICM। तो जो इसका ICM होगा हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल स्पेयर का, ठीक है, स्मॉल स्पेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। इसको मैं हटा करके बस लिखता हूँ। उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा 2y5 m r स्क्वायर के बराबर। m है वो m डैश के बराबर है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y5, m डैश है हमारा m/8 इंटू में r स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा m/20 r स्क्वायर। तो जो अभी जो स्पेयर है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है m/20 r स्क्वायर, बट हमें तो चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, इस स्पेयर का बाई एक्सिस के अबाउट। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस बाई एक्सिस, इसका, इस छोटे से स्पेयर का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्मॉल स्पेयर का, स्मॉल
स्फीयर का किसके अबाउट, अबाउट बाई एक्सिस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस जो होगा हमारा, वो आई सी एम प्लस के एम डैश इंटू आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है जिसका निकालना होता है उसका मास रखते हैं, तो उसका मास है एम डैश। आई सी एम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि एम बाई 20 आर स्क्वायर है, प्लस एम डैश की वैल्यू एम बाई 8 है, और ये है आर स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो एम आर स्क्वायर आप बाहर निकालोगे, ये अंदर बच जाएगा 1/20 प्लस 1/8। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1/20 प्लस 1/8, और यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो यू विल गेट 7/40 एम आर स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास आई बाई। तो जो छोटा वाला स्पेयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बाई एक्सिस के अबाउट 7/40 एम आर स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार इस पार्ट को हटा देता हूँ आगे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेशियो की, जो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है उस पर चलते हैं। ठीक है, उस पर चलते हैं। तो हमें निकालना है रेशियो, किस चीज का रेशियो निकालना है हमको, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसका, स्मॉल स्पेयर का, किसके अबाउट, बाई एक्सिस के अबाउट, टू द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है, आई ऑफ रिमेन का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो ये बन जाएगा हमारा, और यहाँ से वैल्यू को पुट आउट करता हूँ मैं। आई स्मॉल जो है हमारा, स्मॉल का हमने फाइंड आउट किया हुआ है अभी, जो कि 7/40 एम आर स्क्वायर है। अब उनमें चलते हैं आई रिमेन। आई रिमेन का मतलब क्या है, आई बड़ा वाला जो है हमारा उसका कितना है 8/5 एम आर स्क्वायर, इसमें से तो जो छोटा वाला है उसका ही माइनस कर दोगे, जो कि हो जाएगा 7/40 एम आर स्क्वायर। ये रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 7/40 एम आर स्क्वायर। इसमें से भी अगर हम लोग एम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8/5 माइनस के 7/40। इस एम आर स्क्वायर से ये एम आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/40 अपॉन जो नीचे का जो एलसीएम है हमारा, वो आ जाएगा हमारा 40 के बराबर, और 8 ये बन जाएगा हमारा 64 माइनस का 7। तो यहाँ सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7/40 अपॉन में हमारा आ जाएगा 50, 7 अपॉन में आ जाएगा हमारा 40 से 40 कटेगा ये, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 7/57। दिस इज द रेशियो जो हमें फाइंड आउट करना था। तो अगर हमें देखें तो हमारा ये मैच कर रहा है ए ऑप्शन के साथ में, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये इंटर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया है तो हमको पता है हमें क्या करना है, पहले तो इसको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नीचे कमेंट भी करना है बच्चा, कमेंट डाउन कर देना है। और आगे की वीडियो मिस ना हो जाए तो इसके लिए आप इस चैनल को करना है सब्सक्राइब भी। तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।